अपनी ही बेटियों को माता पिता ने क्यों दिया जहर? क्यों नहीं मानता तारा सकीना को अपनी बीवी? क्या हुआ सकीना के घर वालों के साथ? सीक्वल में कौन होगा लीड रोल में? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको साल 2001 की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी गदर एक प्रेम कथा की कहानी के बारे में बताया, जिसमें हमने तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अली, अमीषा पटेल की मुलाकात से लेकर हादसे की वजह से हुई शादी तक के बारे में आपको बताया। कहानी में सब अच्छा ही चल रहा था, पर है तो यह है एक बॉलीवुड मूवी, और बॉलीवुड फिल्म में जब तक कोई विलन ना हो या कुछ बुरा ना हो, कहानी पूरी कहाँ होती है। आइए फिर आज हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है तारा और सकीना की जिंदगी में। आगे सीन्स में तारा के माता पिता और दो बहनें दिखाई जाती हैं जो पाकिस्तान में हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे अमृतसर नहीं लौट सके। तारा का एक मुस्लिम दोस्त उन्हें उसके साथ रहने को बोलता है कि अगर वो उसे भी अपने बच्चे जैसा मानते हैं, परंतु वे सब मना कर देते हैं। स्टेशन जाते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को कागज के 2 पाउच देते हैं और वह दोनों ही पूछती हैं कि इसमें क्या है। उनके पिता उन्हें बताते हैं कि अगर कोई मुसलमान उन पर हमला करे या परेशान करे तो उन्हें अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर वो स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद मुसलमानों का एक बड़ा सा झुंड पूरी ट्रेन पर हमला करता है, जिसमें हिंदू और सिख रिफ्यूजी हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं पर मर जाते हैं। तारा की बहन जल्दी से जहर खाने की कोशिश करती है, पर एक आदमी उसके हाथ से वो छीन लेता है और काफी छेड़छाड़ के बाद उसे मार देता है। हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी पूरी ट्रेन अमृतसर पहुंचती है। तारा, जो खुद भी बाकियों की तरह अपने परिवार के आने का इंतजार कर रहा होता है, देखता है कि उसका पूरा परिवार खून से लथपथ ट्रेन में मरा पड़ा है। ये सब देखने के बाद हिंदू और सिख मिलकर ईस्ट पंजाब में एक झुंड बनाते हैं और तारा और कई लोगों के साथ मिलकर बदला लेने निकलते हैं, जिसके बाद वो अमृतसर से पाकिस्तान जा रहे हैं और मुसलमान को मार देते हैं। अब कहानी वापस से आज में लौटती है, जहां लंबे सफर के बाद तारा और सकीना घर पहुंचे। वह बताता है कि सकीना की मांग में सिंदूर भरना उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने यह बस उसकी जान बचाने के लिए किया। लोकल रेलवे स्टेशन पर पता करने के बाद जब सकीना को पता चलता है कि उसके घर वाले मारे जा चुके हैं, तो वह तारा के घर ही रहने लगती है। अब आगे क्या हुआ होगा? क्या हिंदू सिख समाज में रहना सकीना के लिए आसान रहा होगा? क्या उसे अपने माता पिता की मौत का सच पता लगेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। गौरतलब कि हमने आपको बताया था कि फिल्म का एक सीक्वल बन रहा है, जिसमें कई सालों का लैप लेकर फिल्म को आगे बढ़ाया जाएगा और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता दिखेगा। सीक्वल में अमीषा पटेल अपने रोल में होंगी या नहीं, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे, परंतु आपको बता दें कि सनी देओल एक बार फिर अपने ही किरदार में दिखेंगे, अपने बेटे का परिचय भी देते दिखेंगे। खबरों की माने तो उनके रियल लाइफ बेटे करण देओल फिल्म में भी उनके बेटे बनते दिख सकते हैं। फिल्म से जुड़ी काफी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप इसी तरह लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। फिल्म की और वो कैसा रहा 20 साल पहले लोगों का गदर रिलीज पर सिनेमा का अनुभव? क्या बताया फिल्म के बारे में खुद सनी देओल ने? कैसे मिला भारत को तारा सिंह के रूप में सनी देओल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। क्या 20 साल बाद आ रहा है सनी देओल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल? क्या मिल पाएगा उतना ही प्यार दर्शकों द्वारा इस सीक्वल को? और कितना उचित होगा गदर के इर्द गिर्द घूम रही दूसरी कहानी का निर्माण करना? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साल 2001 में बनी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने करोड़ों दर्शकों के दिल में जगह बना ली थी। फिल्म को इतना प्यार मिलते देख निर्माताओं ने सोचा तो जरूर होगा
कि इसका सीक्वल बनाया जाए, पर इस पर अमल करने में उन्हें 20 साल लग गए। फैंस ने भी गदर, जहां तारा सिंह बने सनी देओल व अभिनेत्री अमीषा पटेल के सकीना नामक हीरोइन के किरदार को बहुत ही ज़्यादा सराहाया था। आपको बता दें कि साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर को 17 करोड़ लोगों ने देखा था। इस फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा है और आपको बता दें कि फिल्म का निर्माण किया है नितिन कैनी ने। फिल्म के 20 साल के बाद अनिल शर्मा ने फाइनली ये फैसला किया है कि गदर का भी एक सीक्वल आना चाहिए। वैसे तो हर फिल्म के सीक्वल में अक्सर किरदार बदल दिए जाते हैं, मगर अनिल शर्मा ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी किरदार वही हो, ताकि दर्शकों को फिल्म की सेकंड पार्ट भी उतना ही मनोरंजक लगे और उससे उतना ही प्यार हो जितना पहले पार्ट से हुआ था। गदर एक प्रेम कथा की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगे फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाता रहता है और साथ ही साथ इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करता रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की लड़ाइयों व झगड़ों को दर्शाती है। सकीना और तारा इसी दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, जो कि सकीना के पिता बने अमरीश पुरी के मंजूरी के खिलाफ होती है। आगे चलकर किसी कारणवश तारा और उसके बेटे को पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आना पड़ता है। फिर कहानी ढेर सारे मोड़ लेती है और अंत में एक अच्छे परिवार की तरह आखिरकार सकीना के पिता उसके पति व बेटे को अपना लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों भारत लौट जाते हैं। इसके बाद ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि कैसे बढ़ती है आगे गदर की कहानी। भारत लौट चुके तारा और सकीना की जिंदगी में आ जाती है एक नई मुसीबत, जिसका फिर से सामना करने के लिए अटल भाव से खड़े हो जाते हैं तारा। बेटे जीत की शादी की उम्र में उसने अपने पिता की ही तरह कॉलेज में किसी हस्ती के साथ बनाया कोई कनेक्शन या नहीं, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बॉलीग्रास स्टूडियोज की रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था, वैसे तो कोई भी कहानी गदर 2 के सीक्वल बनाने के काबिल नहीं मिली, पर फिर भी उनकी और फिल्म की पूरी टीम की तरफ से भरपूर काम जारी था। हमारे साथ दर्शकों का भी यही मानना था कि फिल्म को एक सीक्वल के अंदाज देकर और उसमें पेश करके ये अवश्य ही दिखाना चाहिए कि भारत में आने के बाद कैसा रहा तारा, सकीना और जीत का जीवन। डायरेक्टर शर्मा के अनुसार तो ये फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि के साथ ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो ये अधूरी होगी। प्रोडक्शन हाउस के एक मेंबर ने ये खुलासा किया है कि फिल्म के बारे में जितना हो उतना ही कम जानकारी साझा की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि सभी सदस्य पिछली फिल्म गदर की ही तरह सेम हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले पार्ट में अमरीश पुरी व लिलेट दुबे भी थी। इस फिल्म को सिर्फ 17 करोड़ लोगों ने देखा ही नहीं, बल्कि 2001 की इसकी कमाई 256 करोड़ रुपीस थी। आशाएं बहुत हैं कि गदर की ही तरह इसका सीक्वल भी फिल्म इंडस्ट्री में चकाचौंध फैला देगा। 20 साल बाद भी उतना ही क्रेज हासिल कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है, पर फिल्म पर काम तो शुरू हो गया है। अब बस इंतजार है तो ये देखने का कि किस तरह प्रभावित करती है गदर पार्ट 2। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लेकर आएंगे इसी तरह और भी शानदार खबरें, और उसे जानने के लिए इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं भूमिका त्रिपाठी।
क्या सनी देओल और अमीषा पटेल फिर साथ आएंगे नजर? क्या होगी गदर 2 की कहानी? क्या जीनियस फिल्म में काम कर चुके उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था जीत का किरदार? हेलो एंड नमस्कार, आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ प्रगति शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं 2001 में आई सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल गदर 2 की। आपको बता दें, सनी देओल बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ी है। फिल्मों में उनके गुस्सैल अंदाज को आज भी उनके चाहने वाले याद करते हैं। गदर में सनी देओल, अमीषा पटेल के साथ अमरीश पुरी और कई दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था। आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगी कि गदर एक प्रेम कथा बूटा सिंह के असल जिंदगी पर आधारित थी। बूटा सिंह ने अपनी असल जिंदगी में आजादी के बाद हुए सिख दंगे के दौरान एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद जब लड़की अपने परिवार से पाकिस्तान मिलने गई तो उसको वापस बूटा सिंह के पास नहीं आने दिया गया। इसके बाद बूटा सिंह गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान में घुसे थे, जैसे कि गदर फिल्म की कहानी में दिखाया गया था। आपको यह भी बता दें, इस फिल्म ने उस समय में 10 करोड़ टिकट बेचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म गदर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है। 15 जून 2021 को रिलीज हुई इस फिल्म ने इस दौरान थिएटर्स में 77 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। अब खबरें सामने आ रही हैं कि इसका सीक्वल बनाया जाएगा। यह सनी देओल के फैंस के लिए खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनाने की दिशा में शुरुआत स्तर पर काम शुरू हो चुका है और निर्माताओं ने कदम बढ़ा लिया है। पुरानी हिट फिल्म को ध्यान में रखकर ही अगले पार्ट का प्लॉट और कहानी सोची जा रही है। ऐसे में आप दोबारा बड़े पर्दे पर सनी देओल और अमीषा पटेल की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को। जी हाँ, अक्सर फिल्म के सीक्वल में लीड जोड़ी बदल दी जाती है, लेकिन खास बात तो यह है कि गदर के पार्ट 2 में लीड रोल सनी देओल और अमीषा पटेल को ही मिलेगा। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मेकर्स अभी यही प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म के सीक्वल में तारा सिंह यानी कि सनी और सकीना उर्फ अमीषा पटेल की आगे की प्रेम कथा को दिखाया जाएगा। हालांकि इसकी फिल्म के ट्रेलर आने पर ही पुष्टि होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको इन खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। कहानी का मूल भारत पाकिस्तान से ही होगा। सीक्वल में बाहुबली की तरह कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस फिल्म में तारा, सकीना और उनके बेटे जीत की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा और सीक्वल में भी गदर एक प्रेम कथा के कई किरदार दोबारा दिखाई दे सकते हैं। एक इंटरव्यू में बताया गया है कि गदर एक प्रेम कथा के मेकर्स इस समय बनाने वाले सीक्वल को दिमाग में रखकर प्लॉट और स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, जीत का किरदार भी निर्देशक अनिल के बेटे उत्कर्ष ही निभा सकते हैं, जो पिछली फिल्म में भी जीत के किरदार में नजर आए थे। उत्कर्ष शर्मा लड़कियों के दिलों के धड़कन बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सारा अली खान के भी होने की खबर सामने आ रही है। सारा लव आजकल 2 और कुली नंबर 1 जैसे सीक्वल में भी काम कर चुकी हैं। आपको यह भी बता दें कि एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने कहा कि एक सीक्वल के बारे में बात चल रही है, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर सही समय पर ही पुष्टि करूंगा। एक इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या वो अपने बेटे के साथ गदर का सीक्वल बनाना चाहते हैं। सनी देओल ने कहा, अगर ऐसा मुमकिन हो पाता है तो मैं जरूर करना चाहता हूँ। अगर हमें कोई विषय मिल जाता है तो ये खूबसूरत विचार है। अब जब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आ जाती, तब तक किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई और ताजा जानकारी के साथ। बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें